जय हिंद। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग बेसिक मैथ में घन और घनाभ के बारे में जानेंगे। घन और घनाभ समझिए कि मैथ में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो भी छठा क्लास से लेकर 10वीं क्लास के बीच हैं, यानी जो छठा में हो या 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं किसी क्लास में हो, तो समझिए उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना ना आप घन को बढ़िया से समझ सकते हैं या ना घनाभ को समझ सकते हैं। और ये क्षेत्रमिति में एक काफ़ी अपना समझिए कि महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। तो ये काफ़ी क्लास जो है आप लोग के इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आप लोग क्लास में बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिए और इस क्लास के माध्यम से आप लोग घन और घनाभ के बारे में डिटेल में उसको आप घनाभ को कैसे पहचानना है, घन को कैसे पहचानना है और घन घनाभ से जितने भी सूत्र होते हैं सबको इसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, घन और घनाभ दोनों क्या है, त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति कहने का मतलब क्या है? तो देखिए, त्रिविमीय आकृति कहने का मतलब है कि वह आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले ये क्या है, ये एल यानी लंबाई है और यहाँ पे बी लिखा हुआ यानी ब्रेथ, ये क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, एच यानी हाइट, यानी ये ऊंचाई है। तो इस आकृति में हम देख रहे हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया गया है। तो ये क्या है, एक घनाभ है। अब देखिए, हम घन और घनाभ को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग जो भी दैनिक जीवन में किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं उसमें कुछ वस्तुएं घनाभाकार होती हैं, कुछ वस्तुएं घनाकार होती हैं और कुछ वस्तुएं जो हैं अन्य आकृति के जैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि घनाभ किसे कहेंगे। ठीक है, घनाभ को हम कैसे पहचानेंगे कि ये घनाभ है। तो यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इसको हम बोलेंगे त्रिविमीय आकृति, और ये क्या है, बंद आकृति होता है। ठीक है, तो देखिए, इसको पहचानने के लिए एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, ये देखिए माचिस का डब्बा। ठीक है, ये जो माचिस का एक डब्बा है ये भी घनाभाकार है। क्या है, इसकी आकृति पूछा जाए कि बताइए ये किस आकृति का है, किसके जैसा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये घनाभ के जैसा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए समझते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, ये जो आकृति इस तरह से इसको रखेंगे तो समझिए कि जो फिगर बना हुआ है सेम उसके जैसा रखा हुआ है ये भी। तो यहाँ से देखिए, ये वाला जो हिस्सा इसको हम बोलेंगे लंबाई। ठीक है, लंबाई, और ये जो सतह है लंबाई वाला सतह है। इसमें जो भी सतह होगा एक जैसा दो गो सतह होगा। जैसे मान लीजिए इधर वाला लंबाई, तो इसके पीछे वाला भी क्या है, ये लंबाई। ठीक है, और ये क्या है, ब्रेथ यानी चौड़ाई, तो ये वाला और ये वाला, ये भी कई गो है, दो गो। तो दो गो इधर और दो गो इधर, चार गो हुआ, और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यानी टोटल कई गो होगा, 6 गो सतह होगा। इसमें कई गो होगा, 6 गो। तो अगर परिभाषित करना हो कि घनाभ किसे कहते हैं तो हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, 6 सतहों से। और देखिए, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इसका जो सतह होता है ये सभी आयताकार होता है। क्या होता है, आयताकार। तो ध्यान दीजिए, 6 आयताकार सतहों से घिरे बंद त्रिविमीय आकृति को हम क्या बोलेंगे, घनाभ बोलेंगे। एक बार सुनिए, 6 आयताकार सतहों से घिरे त्रिविमीय आकृति को घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, घनाभ। ये भी क्या है, घनाभ है। ठीक है, और देखिए एक और वस्तु हम इसमें दिखा रहे हैं, ये भी देखिए, ये क्या है, ये जियो फाइबर का डब्बा है। ये भी क्या है, ये भी जो आकृति है ये घनाभाकार है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो भी कार्टून वगैरह देखते हैं अधिकांशतः घनाभाकार होता है और कुछ वस्तु कार्टून वाले ऐसे होते हैं जो घनाकार होते हैं। तो चलिए, हम फिगर के माध्यम से तो समझ गए कि जो घनाभाकार वस्तु होता है किस तरह के होता है। अब हम जानेंगे कि इसमें कुल सतहों की संख्या, किनारों की संख्या, ये सब कितना होता है। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अभी हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से भी देखें कि इसमें सतहों की संख्या 6 होता है। कई गो होता है, 6 गो। एक बार और हम आपको गिन के दिखा रहे हैं। देखिए, सतह को हम लोग पृष्ठ भी बोलते हैं, यानी घनाभ में कुल सतहों या पृष्ठों की संख्या कई गो होगा, 6 गो होगा। ठीक है, कई गो होगा, 6 गो होगा। एक बार और गिन लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सतह गिनिए, पहले ऐसे गिन रहे हैं, पहले एक, आगे वाला ये, फिर ये, इसके पीछे 2 और ये 3 और इसके नीचे 4 और ये 5 और ये 6। टोटल सतह कई गो हुआ, 6 गो हुआ। अब देखिए, इसमें सतहों की संख्या 6 हो, और फिगर की सहायता भी समझ सकते हैं। फिगर की सहायता से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये ऊपर वाला है तो एगो हुआ। ठीक है, उसके जस्ट पीछे वाला यानी ये दूसरा हुआ, और फ्रंट यानी सामने वाला तो ये 3 गो हुआ, और इधर वाला बगल वाला तो ये चौथा, और इसके इधर वाला यानी कितना, ये 5 गो हुआ। एक और छूट रहा है, कौन, तो सबसे नीचे वाला तो कितना होगा, 6 गो होगा। तो इस तरह से कुल सतहों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। ध्यान से देखिए, आप लोग कई क्लास देखने के बाद भी कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, इसलिए हम आप लोगों को फिगर दिखाकर इसमें समझाकर डिटेल में बढ़िया से बता रहे हैं। अब देखिए, इसमें सतहों की संख्या हम समझ गए कई गो होता है, कुल सतहों कहिए या पृष्ठों की संख्या कितना, 6 गो होगा। उसके बाद कुल शीर्ष की संख्या 8 गो होगा।
कुल शीर्ष को होगा जी 8। शीर्ष जैसे मान लीजिए इसका शीर्ष पूछा जाए तो क्या है, तो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा। जैसे हम लोग का शीर्ष पूछा जाए तो क्या है, तो सबसे ये ऊपर वाला हिस्सा हम लोग का शीर्ष है। और जो सबसे नीचे वाला जो हम लोग तारू बोलते हैं, नीचे वाला यानी एड़ी के नीचे जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, वो पाद हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। तो अब देखिए इसमें हमें बताना है कि कुल शीर्षों की संख्या कितना होता है, 8 गो। तो देखिए हम उसको गिनते हैं कैसे 8 हो रहा है। यहाँ से देखिए ये क्या है, ये शीर्ष इसको बोलेंगे हम। देखिए ये वाला इधर से आके मिला और ये वाला इधर से आके मिला और ये वाला उधर से मतलब नीचे से जाके मिला, तो ये क्या है, ये शीर्ष है। ऐसे ऐसे गिनी तो कई है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8। टोटल शीर्षों की संख्या, शीर्ष कै गो है, तो टोटल 8 गो शीर्ष है। याद रखिएगा ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, कोर की संख्या। कुल कोर कौगो है, कोर कौगो। तो कोर समझिए कैसे पहचानना है। देखिए कोर जैसे मान लीजिए एक हम आपको लकड़ी दिखाएं, तो लकड़ी दिखाएं तो इसका कोर क्या बोलिएगा, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है जी, ये कोर है कि नहीं, ये क्या है, कोर है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम कोर देख लिए, अब देखेंगे घनाभाकार आकृति में। तो ये जो घनाभाकार, ये माचिस का ये जो डिब्बा है, तो इसमें देखिए ये जो ऊपर वाला सबसे हिस्सा है जो दोनों तरफ से सतह के मिल रहा है जहाँ पर, तो ये जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोर। तो ऐसे ऐसे कोरों की संख्या कै गो है, तो इसमें कुल कोरों की संख्या कै गो है, 12 गो है। देखिए हम गिन रहे हैं कैसे, ये हुआ 1, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, भारी कन्फ्यूजन होता है। ये 1 हुआ और ये नीचे वाला 2, ऐसे ये वाला 2, ठीक है। और जस्ट इसके जैसे 2 को पीछे है, तो 2 और 2 4, और यहाँ पे देखिए ये हुआ 5 और ये 6, फिर ये 7 और ये 8। अब देखिए 4 को कहाँ से ला रहे हैं, ये वाला देखिए, ये वाला इतना जो बड़ा दिख रहा है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 के बाद 9, ये यहाँ से यहाँ तक ये 10, फिर ये 11 और ये 12। इस तरह से कोरों की संख्या कै गो होगा, तो टोटल 12 गो होगा। इस फिगर की सहायता से और हम अच्छी तरह से गिन सकते हैं। ध्यान दीजिए, गिनिए, ये हुआ 1, ये एक कोर हुआ, और ये दूसरा, और यहाँ पे देखिए ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है, और ये 5वां, और ये जो है 6ठा, और ये जो है 7वां, और ये 8वां, और ये 9वां, और ये 10वां, और ये जो है 11वां। एक किधर भुला गया जी, 11 हुआ और एक किधर गया, ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे छूट रहा है, ये वाला ये कै गो हुआ जी टोटल, देखिए तो माछी तो अलग से परेशान कर रही है। ये कै गो होगा टोटल, देखिए 12 गो, यानी कुल कोर की संख्या कै गो होगा, 12 गो। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए लंबाई को L से लिखना है, चौड़ाई को B यानी ब्रेथ, और ऊंचाई को हाइट यानी H से लिखना है। अब हम देखेंगे एक एक करके फार्मूला, ठीक है, एक एक करके हम लोग फार्मूला देखेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर फार्मूला देखिए, इसमें क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए घनाभ का जो प्रत्येक सतह होता है आयताकार होता है, किसके जैसा, आयत के जैसा होता है। तो अगर आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो सतह था उसके जैसा घनाभ में कै गो है, 2 गो है, कै गो है, 2 गो है। तो मान लीजिए अगर 6 गो सतहों का हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, वो बनेगा घनाभ का क्षेत्रफल। तो एक सतह क्या है, एक सतह मतलब उसके जैसा 2 गो सतह है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे फिगर में देखिए पहले, जैसे मान लीजिए अगर इस सतह का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इस सतह का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये क्या है, लंबाई है, और ये जो है ये हाइट यानी क्या है, ऊंचाई है। तो इस सतह का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई यानी L क्या हो जाएगा, ये ऊपर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, L इंटू H या H इंटू L लिख सकते हैं, ठीक है, H इंटू L। तो इस सतह का हुआ। अगर मान लीजिए हम इस सतह का निकालें, इस सतह का, तो इसमें देखिए H और B है, तो इसमें हम BH लिख सकते हैं, BH। अगर इसका निकालें ऊपर वाला का निकालें तो ये क्या है जी, ये देखिए ये क्या है, ये है B और ये क्या है, H है, यानी इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, L, हाँ L यानी L इंटू B, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये क्या है, 2 है, इसकी सतहों की संख्या क्या है, 2 सतह है। तो हम क्या करें, यहाँ पे देखिए ये घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है लंबाई गुने चौड़ाई वाला, यहाँ पे देखिए
2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसको अगर सिंबल में दर्शाना हो, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल घनाभ का। ये हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल। अगर कह दे कि उसका आयतन निकालिए, तो आयतन तो सिंपल है, एल गुने बी गुने एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये क्या है, घनाभ का आयतन है। क्या है, आयतन। इसके बाद घनाभ का अगर केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र कहा जाए, तो वक्र कहा जाएगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देना है। ठीक है, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला कौन है, ऊपर देखिए, ऊपर ये एल आ रहा है और ये क्या है, बी, एल बी वाला छोड़ देंगे, एल बी, यानी ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, तो जो बचेगा ये 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। वक्र मतलब ये चारों तरफ से ऊपर नीचे वाला छोड़कर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर घनाभ का आयतन के बाद पूछा जाए कि विकर्ण बताइए, घनाभ का विकर्ण कैसे निकलेगा, तो घनाभ का विकर्ण कैसे होगा, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा घनाभ का विकर्ण। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे घन। घन को हम लोग इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं और घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं। अब देखिए घन और घनाभ में थोड़ा सा का अंतर है। घनाभ का जो प्रत्येक सतह होता है वो आयताकार होता है और घन का जो सतह होता है वो प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। यही अंतर, सबसे बड़ा अंतर यही होता है। इसमें देखिए जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है सब एक दूसरे के बराबर होता है, तीनों क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर होने के कारण उसको हम एक कोई अक्षर से इसको लिख सकते हैं, ए। ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है। यानी ये जो घन होता है, घन का छौ जो सतह होता है सब एक दूसरे के बराबर यानी वर्गाकार होता है। क्या होता है, वर्गाकार। ठीक है, यही अंतर है। बाकी घन में जितना सतह होता है उतना घनाभ में भी होता है, जितना जो कोर है घनाभ में होता है उतना ही घन में भी होता है, और जितना क्या है, जितना विकर्ण घन में होगा उतना ही घनाभ में, यानी सब कुछ बराबर होता है। केवल उसकी जो आकृति है उसमें क्या होती है, सतह जो होता है आयताकार और घन में वर्गाकार होता है। ठीक है, तो वो सब तो घनाभ से ही, मतलब घन वाला याद रखना है, सतह की संख्या और कोर की संख्या, फिर शीर्षों की संख्या। अब रह गया क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल यानी सूत्र वाला संपूर्ण क्षेत्रफल, फिर विकर्ण और उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले अगर कहेगा घन का संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी इसका सतह है सब क्या है, वर्गाकार है। ठीक है, यानी सभी वर्गाकार है, तो टोटल सतहों की संख्या कै गो है, टोटल सतहों की संख्या 6 गो है। तो अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे कै गो है, 6 गो है। तो 6 गो का अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 भुजा स्क्वायर। तो आप भुजा लिखिए, या भुजा की जगह पर ए से यहाँ पे जो डिनोट किया गया है उससे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6a स्क्वायर वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग इकाई में ही लिखते हैं। अब देखिए अगर आयतन कहेगा तो घनाभ का आयतन क्या था, LBH। ठीक है, ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और वही जो फार्मूला है इसमें भी है। फर्क ये है कि सब भुजा यानी सब जो सतह है बराबर होने के कारण यहाँ पे ए क्यू हो गया है, यानी भुजा क्यू। क्या हुआ है, भुजा क्यों हुआ है। तो क्या है, ये घन का आयतन। इसके बाद अगर विकर्ण के बारे में पूछा जाए तो विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर 3 बाहर रहेगा भुजा इकाई। ठीक है, ये क्या है, ये घन का विकर्ण है। अब देखिए अगर आपसे ये घन का वक्र पृष्ठीय पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो क्या है, ऊपर वाला सतह है और नीचे वाला सतह, उसका क्षेत्रफल छोड़कर बाकी 4 गो का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो सभी सतह क्या है, सभी सतह वर्गाकार है। तो अगर 2 गो हम घटा लेंगे तो कै गो बचेगा, 6 भुजा स्क्वायर, या सॉरी 6 गो में से अगर 2 घटाएंगे तो 4 भुजा स्क्वायर कहिए या 4a स्क्वायर कहिए। इस तरह से हम क्या बताएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो घन का। इस तरह से टोटल हम लोग घन और घनाभ के बारे में फार्मूला और उसका फिगर इस तरह से हम अच्छी तरह से याद रख सकते हैं।